नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम एक और औषधीय पौधे के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नाम है अंगूर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अंगूर हम खाते हैं, वही फल का पौधा है ये अंगूर का। अंगूर एक फल तो है, इसके अलावा इसके औषधीय उपयोग बहुत सारे हैं। औषधियों में इसका बहुत प्रचुर मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। और आप जानते हैं कि इसी का जो सूखा हुआ जो रूप होता है उसे मुनक्का कहते हैं। अंगूर को सुखा के मुनक्का बनाई जाती है। तो मुनक्का का भी बहुत उपयोग किया जाता है कैंसर के रूप में। कैंसर की जिसको बीमारी होती है उसे डॉक्टर भी अंगूर खाने की सलाह देते हैं। अंगूर जो है रक्त को पतला बनाता है। खून को पतला बनाने के लिए अंगूर को खाने के लिए डॉक्टर हमें बताते हैं कि अंगूर का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो कैंसर में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है अंगूर का। इसके अलावा जिनको एंजाइना पेन रहता है, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनका हार्ट कमज़ोर होता है, उसके लिए भी मुनक्का बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से कारगर है। करना यह है आपको कि रात को आप कुछ 4-5 मुनक्का जो है एक गिलास पानी के अंदर भिगो कर रख दें और प्रातःकाल उन्हीं मुनक्का को उस पानी के अंदर मसल कर उसे छान कर और पी लीजिए। तो ये मुनक्का का प्रयोग जो है हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, मधुमेह के रोगी हैं, वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि जो हम मुनक्का जो मसल के पानी में हम उपयोग करते हैं तो वो पानी भी इतना ज़्यादा मीठा नहीं होता है, इसीलिए उसमें किसी तरह का कोई डर की बात नहीं है। तो जो मधुमेह के रोगी हैं वो भी इसका समान रूप से ही उपयोग कर सकते हैं। किसी तरह से इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये तो एक फल का पौधा है, तो इसीलिए इसका किसी तरह से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और आप भूख बढ़ाने में भी अंगूर को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अंगूर खाने से भूख बढ़ती है आपकी। और जो मुनक्का है, मुनक्का के सेवन से भी भूख बढ़ती है। रात को आप भिगो के रख दीजिए और सुबह दूध में इसे मसल कर 4-5 मुनक्का रात को पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह आप खाली पेट जो दूध पीते हैं उस दूध में 1 गिलास दूध के अंदर 4-5 मुनक्का को अच्छे से मसल के उसे आप पी लीजिए। तो ये आपकी भूख भी बढ़ाता है और शरीर को भी हष्ट पुष्ट बनाता है। तो ये एक तरह से ताकत के लिए भी एक टॉनिक माना जाता है। तो इस तरह से इसका ताकत के लिए भी उपयोग किया जाता है। अंगूर बहुत महत्वपूर्ण एक आयुर्वेदिक औषधि के। और मित्रों, जिनका रुक के पेशाब आता हो उनके लिए भी ये किसी वरदान से कम नहीं है। आप इसका कुछ मुनक्का ले लीजिए और कुछ मिश्री मिला लीजिए। 8-10 मुनक्का लेके उसमें कुछ 8-10 ग्राम आप मिश्री का पाउडर मिला लीजिए। मिश्री जो साबुत मिश्री आती है धागे वाली, वही उपयोग करना चाहिए। वही आयुर्वेद के लिए सबसे उपयुक्त मिश्री मानी जाती है। वो ले लीजिए और दोनों को कूट पीस लीजिए अच्छे से। और उसके बाद छाछ में मिलाकर, छाछ जो कि मट्ठा होता है, दही से जो छाछ बनती है खट्टी, उस छाछ के साथ लेने से खुल के पेशाब आता है और आपका जो यूरिनरी सिस्टम है उसे अच्छा बना देता है, मजबूत बनाता है। इसके अलावा किसी भी तरह का अगर आपको मूत्र विकार है तो उसमें भी आप पुनर्नवामूल, अमलतास और पत्थर चट्टा यानी कि पाषाण बेद जिसे कहते हैं, पत्थर चट्टा, इन तीनों का समभाग ले लीजिए, बराबर इनकी मात्रा ले लीजिए और उसमें कुछ 8-10 मुनक्का मिलाकर आप उसको अच्छे से चटनी की तरह बना लीजिए। उसका उपयोग अगर आप गर्म पानी के साथ करते हैं, कुछ दिन आपको इसका उपयोग करना है। ये बिल्कुल निरापद है, किसी तरह से इसमें आपको कोई केमिकल नहीं है या किसी तरह की एलोपैथी का कोई भी इसमें मात्रा नहीं है। ये सारी जो नेचुरल चीज़ें हैं, सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, इसका किसी तरह से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो बात कर रहे थे, हमने जो चटनी बनाई है उस चटनी को आप पानी में भिगो लीजिए और गर्म पानी के साथ में आप उसका सेवन आप कुछ दिनों नियमित करें तो आपकी जो मूत्र विकार जो भी है
उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। ये पथरी में भी काम करता है और किसी भी तरह की जो पेशाब में पीप आना और ये इस तरह के जो यूरिन इन्फेक्शन होते हैं, यूरिन इन्फेक्शन में भी ये बहुत अच्छे से कारगर है, बहुत अच्छे से काम करता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है यूरिन इन्फेक्शन की, अगर पेशाब में पीप आना या पेशाब रुक रुक के आना या इस तरह की कोई समस्या है, तो उसमें आप इस नुस्खे का उपयोग ज़रूर कीजिए। ये आपको इस बीमारी से बिल्कुल आपको निजात दिलाएगा। और इसके अलावा ये एक भूख बढ़ाने वाला भी औषधि के रूप में माना जाता है कि आप इसके मुनक्का को आप रात को पानी में भिगो दीजिए और फिर सुबह उसको पानी में मसल के आप उसे पी लीजिए। या आप अंगूर भी खाते हैं तो अंगूर भी आपकी भूख बढ़ाता है, तो वो भी बहुत। ऐसे आप मुनक्का नहीं लें तो आप जो नॉर्मल जो अंगूर होते हैं, अंगूर भी आप यह अंगूर बहुत ही पौष्टिक माना जाता है। आप इसके ताज़े फलों का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप इस मुनक्का के कुछ 8-10 मुनक्का लेकर उसको चबा कर खा लीजिए। उसके बाद में आप ऊपर से 1 गिलास दूध पी लीजिए। जो इसका उपयोग करता है इस तरह से, उसका इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत अच्छा बना रहता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी शरीर में बनती है और किसी भी तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता शरीर में बनती है। इसके अलावा बात करते हैं नशा मुक्ति में, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आप इसके जो मुनक्का है यानी कि जो सूखे अंगूर हैं मुनक्का, वो ले लीजिए और उसमें 10 ग्राम आप मिला लीजिए काली मिर्च, 10 ग्राम ले लीजिए आप छोटी इलायची के बीज। छोटी इलायची छीलने के बाद जो उसके बीज होते हैं काले, वो बीज ले लीजिए और थोड़ी सी आप उसमें ले लीजिए दालचीनी और उसमें 15-20 मुनक्का ले लीजिए। उसको अच्छे से कूट कर बिल्कुल चटनी की तरह बना लें और उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। अब जब आप देखेंगे उसकी जो छोटी छोटी गोलियां हैं उसको आप उपयोग आप नशा मुक्ति के लिए, शराब पीते हैं जो भाई बंधु भांग धतूरा का सेवन करते हैं या फिर किसी तरह के गुटखा बीड़ी तंबाकू का उपयोग करते हैं, उनको छुड़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दवा बना दी है आपने। उन जो छोटी छोटी गोलियां हैं उनको बस मुंह में रख के चूसते रहिए, तो आपको किसी भी तरह की उसमें बार बार जो तलब लगती है नशे की, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ आज का ये जो मैंने आपको इसके बारे में औषधि उपयोग बताया है वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और आपको इसके बारे में और भी कोई जानकारी अगर समझ में नहीं आई हो तो आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो मित्रों, देखते रहिए आप औषधीय पौधों के बारे में भी। आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी सुखी रहें और